पांचवा सबक। जिन्स के एतबार से इसम की दो किस्में हैं, मुजक्कर और मुअन्नस। जिन्स, जिसको इंग्लिश में जेंडर कहते हैं, कि पूछा जाता है बाज दफा कि आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल या कोई और जेंडर। तो जिन जिन्स का मतलब है जेंडर, जिन्स, जात भी बोल सकते हैं। दी। तो जिन्स के एतबार से इसमें की दो किस्में हैं, मुजक्कर और मुअन्नस। जैसे हम ये, जैसे खारिज में जो है ऐसा होता है कि जेंडर तीन किस्म के होते हैं, ऐसा अरबी में ऐसा नहीं होता है। अरबी में जो है, अरबी में यानी नहव में ख़ास तौर पर नाव में बहस की जाती है कलिमे से, यानी कलिमा की जो तीन किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ, इससे बहस की जाती है। तो यहाँ जो भी बहस होगी लफ्ज के एतबार से बहस होगी, खारिज को देखकर नहीं। खारिज में क्या है, उससे कोई बहस नहीं होती है। यहाँ जो भी बहस होती है वो लफ्ज के एतबार से होती है कि लफ्जन कोई भी कलिमा क्या है, मुजक्कर है या मुअन्नस है, वाहिद है, तस्निया है, जमा है। तो लफ्ज के एतबार से लफ्ज के एतबार से बहस होती है। ये बात याद रखिएगा कि लफ्ज के एतबार से बहस होती है, खारिज के एतबार से नहीं, हकीकत के एतबार से नहीं। हकीकत में वो क्या है उससे कोई बहस नहीं है, लफ्जन क्या है वो, उससे बहस है। तो ये जो इसमें की दो किस्में हैं, ये लफ्ज के एतबार से है, मुजक्कर और मुअन्नस। तो जिन्स के एतबार से इसमें की दो किस्में हैं, मुजक्कर और मुअन्नस। मुजक्कर किसको कहते हैं? मुजक्कर वो इसमें है, आसान सी जुबान में, मुजक्कर वो इसमें है जो मर्द को बतलाए, जो मर्द के लिए वजह किया गया हो, उसको मुजक्कर कहते हैं। और मुअन्नस उसमें उस इसम को कहते हैं जो मुअन्नस यानी औरत के लिए वजह की गई किया गया हो, उस इसम को मुअन्नस कहते हैं। ये आसान जुबान में, लेकिन उसकी एक तारीफ है। ये मैंने बिल्कुल समझाने के लिए कि आप समझ सकें, उसके लिए मैंने कहा कि मुजक्कर हर उस उसम को कहेंगे जो किसी मर्द के लिए वजह किया गया, चाहे मर्द यानी नर। और मुअन्नस हर उस इसम को कहते हैं जो किसी औरत यानी मादा के लिए वजह किया गया हो, हर उस इसम को मुअन्नस कहा जाएगा। ये आसान जुबान में, लेकिन उसकी एक तारीफ है, वो तारीफ यहाँ कर रहे हैं कि मुजक्कर हर उस इसम को कहते हैं जिसमें तानीस की कोई अलामत न पाई जाए, जिसमें तानीस की कोई अलामत न पाई जाए। तानीस की क्या अलामतें हैं? तानीस यानी मुअन्नस होना, तानीस यानी मुअन्नस होना। तो मुअन्नस होने की तीन अलामतें हैं, अरबी में तीन अलामतें हैं। एक गोलता, दूसरा अलिफ मकसूरा, और तीसरा अलिफ ममदूदा। ये तीनों नीचे आ रहा है। तो गोलता किसको कहते हैं? इसमें के आखिर में आप देखते हैं गोलता शक्ल, गोलता की शक्ल में होता है, उसको गोलता कहते हैं। देखिए, मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो है गोलता, इसको गोलता कहेंगे। तलहतु, तलनसुवतु, ये क्या है? ये गोलता है, ये दोनों, ये दोनों के दोनों जो है गोलता है। तो तानीस की पहली अलामत है, मुअन्नस होने की एक अलामत है गोलता का होना। गोलता देखिए, तलहा जैसे तलहातु में ता, गोलता है ये। इसी तरह, इसी तरह कलन सुवतुन में देखिए, कलन सुवतुन में गोलता। ये दोनों ताए तानिस, ये तानिस ताए तानिस की अलामत है। ये गोलता जो है तानिस की अलामत है, मुअन्नस होने की अलामत है। इसी तरह अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा किसको कहते हैं? अलिफ मकसूरा हर उस अलिफ को कहते हैं जो खींच कर ना पढ़ा जाए। अलिफ मकसूरा हर उस अलिफ को कहते हैं जो खींच कर ना पढ़ा जाए, उसको अलिफ मकसूरा कहा जाता है। जैसे सुगरा, सुगरा में देखिए, सुगरा, ये जो है इसको अलिफ मकसूरा कहा जाएगा। इसी तरह कुबरा, कुबरा में जो ये खड़ा जबर आपको दिख रहा है, ये अलिफ मकसूरा है। इसको बस एक अलिफ के बराबर ही खींच कर पढ़ा जाता है, एक अलिफ से ज्यादा खींच कर नहीं पढ़ा जाता है। अब अलिफ ममदूदा को समझिए, तीसरी अलामत है तानीस की, अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा हर उस ये अलिफ को कहते हैं जिसको खींच कर पढ़ा जाता है। और इसी तरह अलिफ ममदूदा हर उस अलिफ को कहते हैं जिस अलिफ के बाद हमजा इसी कलमे में हो। अगर आपने नूरानी कायदा पढ़ा होगा तो आपने उसमें मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल पढ़ा होगा। तो मद्दे, एक मिनट रुकिए जरा। हाँ बोलो।
जी। तो अलिफ ममदूदा, अलिफ ममदूदा हर उस अलिफ को कहा जाता है जिस अलिफ के बाद हमजा इसी कलमे में हो। जिस अलिफ के बाद हमजा इसी कलमे में हो उसको अलिफ ममदूदा कहा जाता है। जैसे देखिए हमरा, जैसे देखिए, मेरी आवाज आ रही है फैजान साहब? फैजान साहब मेरी आवाज आ रही बराबर? क्या? बोला तो जी, जाओ तो अभी, जाओ ना, बोलो जल्दी भेज देना। ये क्या हुआ यार? फैजान साहब मेरी आवाज आ रही है?